Hello guys, welcome to Gyanam. So today we are going to discuss various MCQs on committees on higher education. Previously we have discussed about new national education policy that was introduced in July 2020. उसके ऊपर जितनी भी कमेटीज हैं हमारे पास, जो दो कमेटीज है एवोल्यूशन और ड्राफ्टिंग के ऊपर, अगेन इंपॉर्टेंट, तो वहां से पक्का क्वेश्चन आएगा आपको. ठीक है, आपके पास नैक है, AICTC है, आपके पास जो है UGC है, नैक है, देन वी हैव NTA. इसके फंक्शंस पता होने चाहिए, रैंकिंग कौन सी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को मिली है, वैल्यू एजुकेशन पे क्वेश्चन आता है, हायर एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन इन हायर एजुकेशन. क्लियर? तो ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं जो आपके पास फिक्स हैं, इस सेक्शन से आएंगे ही आएंगे. तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. इवन कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं यूजीसी के ऊपर, एनटीए के ऊपर, के कौन सी चीजें जो है इट इज अ पार्ट ऑफ दिस यूजीसी और एनटीए, राइट. तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल रिसर्च कर लो यार. क्लियर? आज हम लोग डिस्कस करेंगे कमीशंस के ऊपर क्वेश्चन. जितनी भी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं हमारे पास हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उसके ऊपर आज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एक एक करके, राइट. नंबर 1 वी हैव ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस. अगेन इंपॉर्टेंट. क्यों? ये रिसेंट ही है यार, अभी चेंज हुआ. 2017 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है. क्वेश्चन पढ़े, विच ऑफ दीज कमिटीज वाज एसोसिएटेड विद द रीसेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस. अब इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बेसिकली क्या है? इट इज अ रिकॉग्निशन स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया दैट वाज सेट अप बाय यूजीसी. किसने सेटअप किया है? यूजीसी ने, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. इन 2017 में ये इंट्रोड्यूस हुई है. ठीक है. अब बेसिकली एम क्या है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी 500 रैंकिंग हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी हमारे पास 20 इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने? 20 इंस्टीट्यूट, जिसमें से 10 हमारे पास पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं, 10 वी हैव पब्लिक इंस्टीट्यूट मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, देन वी हैव 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. हम लोग इन इंस्टीट्यूशन को 500 इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग के अंदर लाना चाहते हैं. सो दिस इज बेसिकली द स्कीम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, जिसमें कि 20 में से ऑन अराउंड 16 इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने अगस्त 2019 में डिक्लेयर कर दिया एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, राइट. जिसमें से 4 अभी तक पेंडिंग है. तो कौन सी कमेटी है भाई इसके लिए जिसकी रिकमेंडेशन पे इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जो है फ्रेमवर्क हुआ था? यस. सो एन गोपाल स्वामी कमेटी, देन वी हैव के कस्तूरी रंगन कमेटी, TSR सुब्रमण्यन कमेटी. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. TSR सुब्रमण्यन कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट. जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है न्यू जो हमारी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, तो एवोल्यूशन का जो है किसने दिया था? TSR सुब्रमण्यन. देन वी हैव ड्राफ्टिंग, उसमें 2 कमेटीज इंट्रोड्यूस है हमारे पास. दैट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी, दैट वाज फेमस फॉर व्हाट? ड्राफ्टिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो आज की डेट में जिसने भी जो हमारी इंप्लीमेंट हुई है पॉलिसी, तो उसका ब्लूप्रिंट ड्राफ्टिंग किसने करी है? के कस्तूरी रंगन कमेटी ने, राइट. सो इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के ऊपर जो कमेटी बैठी थी, दैट इज एन गोपाल स्वामी कमेटी. क्लियर कर लेना इसको, कौन सी कमेटी बैठी थी? एन गोपाल स्वामी कमेटी. तो पूरा पता होना चाहिए कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कब उसको एमिनेंस मिला, किसके थ्रू जो है वो कमेटी बैठी थी. ठीक है ना? इट वाज सेटअप बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन 2016. क्लियर है? देखो, कोई भी कमेटी पढ़ रहे हो, एम क्या है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, राइट, और उसका फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट. Next one we have the University Grant Commission that was established under the recommendation of which of these commissions on education. जो हमारी UGC है वो कौन सी कमीशन के ऊपर बैठा था? हाँ जी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? तो रिकमेंडेशन दैट वाज मेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन. अब देखो, रिकमेंड किसने किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इन 1948 to 1949. क्लियर? विच वॉज अंडर द रिकमेंड, किसकी चेयरमैनशिप में था? एस राधाकृष्णन, जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर और इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन के ऊपर. हमारे इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, क्लियर, उसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट किया, प्लस और हम उसको और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो उन्होंने उस पर रिपोर्ट सबमिट करी थी. सो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन कमीशन. क्लियर है? मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Which of these commission is known as secondary education commission? हाँ जी, इसमें से कौन सा जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के लिए जो है कमेटी बैठा था?
इधर देखो, मुदालियर कमीशन इज नोन एज व्हाट, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1952, ठीक है। किसके थ्रू बैठा था? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर एज अ चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था, रिव्यू दिया था किसके ऊपर? सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, कि हम इस चीज को और कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज मुदालियर कमीशन, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सारी की सारी कमेटीज इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्लियर है। सो मुदालियर कमीशन इज इंपॉर्टेंट। मुदालियर कमीशन से, कोठारी कमीशन से आपके पास पहले भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कमीशन ऑल्सो नोन एज इंडियन एजुकेशन कमीशन। हाँ जी, किसको बोलते हैं हम इंडियन एजुकेशन कमीशन? बेसिकली नोन एज कोठारी कमीशन। रीड आउट कर लेते हैं यार इसके बारे में। 1964 to 1956 नेशनल एजुकेशन कमीशन, पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोठारी कमीशन से मतलब 2-3 सालों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो कोठारी कमीशन दैट वाज एन एडहॉक कमीशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सेटअप किया था टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ, जितने भी हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी, क्लियर। इंडिया में जितने भी हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं उसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट किया था, किसने? कोठारी कमीशन से। कोठारी कमीशन इज नोन एज व्हाट? इंडियन एजुकेशनल कमीशन, क्लियर है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है। अब देखो ईयर भी याद कर लेना, 1964 टू 1956। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दीज कमिटीज वर फॉर्म टू रिव्यू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैंने आपको बताया ना 3 एजुकेशन पॉलिसी आज की डेट तक फ्रेम हो चुकी। नंबर 1 दैट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1968, है ना, 1968 में फॉर्म हुई थी अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। देन वी हैव सेकंड वन 1986 में फॉर्म हुई थी, है ना, अंडर राजीव गांधी गवर्नमेंट। थर्ड वन वी हैव इन 2020 नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, क्लियर। इससे कमेटीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्लियर। मतलब मैंने पेपर नहीं बनाया बट स्टिल, चलो जी। सो विच ऑफ दीज कमेटीज दैट वर, जिन्होंने रिव्यू किया था इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, तो ये दोनों ही कमेटीज अगेन वी हैव इंपॉर्टेंट, रामामूर्ति कमेटी एंड जनार्दना रेड्डी कमेटी, जिन्होंने रिव्यू सबमिट किया था किसके ऊपर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के ऊपर, सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो बोथ ऑफ द अबव आर द आंसर, क्लियर है। चलें आगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन suggested that mediation as a part of moral values। so जब moral values के बारे में डिस्कस करते हैं, we have यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, है ना। करेक्ट आंसर क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी कोर्सेज प्रोवाइड करे जाएंगे उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें डिलीवर कर रहे हैं किसी भी स्टूडेंट को एज पर अकॉर्डिंग टू द मॉरल, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के ऊपर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, University Education Commission constituted in 1948 was appointed by whom? अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मैंने आपको कल लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD, MHRD का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? MHRD का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? रमेश पोखरियाल। आपको मैं ये नहीं कह रही कि हर मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए, बट यू हैव टू गेन द नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। जितना भी इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, कॉलेजेस हैं, रैंकिंग किसको मिली है, अवार्ड्स कौन से, विजिटर्स अवार्ड पे इवन की आई थिंक 2017 पे 2017 में क्वेश्चन आया आपके पास विजिटर अवार्ड्स पे। नैक ने कौन से कॉलेज को जो है टॉप रैंकिंग में दिया है, अगेन इंपॉर्टेंट है। देन चलो जी, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NCERT, ICSSR। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है कॉन्स्टिट्यूट किया था, ठीक है, दैट वाज अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। अगेन इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन छोड़ना नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन? हाँ जी, कौन से कमीशन ने जो है डिसेंट्रलाइज किया था प्राइमरी एजुकेशन को? दैट इज हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन ने? हंटर कमीशन ने, क्लियर है। नेक्स्ट वन,
द फर्स्ट कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन एजुकेशन वॉज, हाँ जी, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज करने के लिए कौन सा कमीशन जो है बैठा था, दैट इज डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, है ना। इन्होंने जो है वेरियस रिफॉर्म जो है इंट्रोड्यूस किया था फॉर वुमेन एजुकेशन के लिए, और रिपोर्ट भी सबमिट किया था कि इसको हम और एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास जब वुमेन्स थे वो मतलब उतना इंडल्ज नहीं थे स्टडी के अंदर, मतलब वो लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे, तो उस चीज़ को और प्रमोट करने के लिए कमीशन सेटअप हुआ था, दैट इज नोन एज डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। क्लियर? They have submit the report for women education, how we can empower women or introduce more gross enrollment of women in our education system. Clear है? हाँ जी. Next one, establishment of DITES, that is district institutions of education and training. District institution of education and training was the result of one of the recommendation. किसकी रिकमेंडेशन पे ये सेटअप हुआ था, जिसपे डाइट्स पे अगर बात करें तो बेसिकली क्या है कि रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा स्किल बेस्ड, जिसमें क्या होगा कि एक हम लोग जो है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के थ्रू किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी स्टूडेंट को जो है प्रोवाइड कराएंगे, राइट। सो वी हैव इंडियन एजुकेशनल पॉलिसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, वी हैव नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के जो है अंडर डाइट्स का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, रिकमेंडेशन दिया था। क्लियर? दैट इज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अभी देखो डाइट्स आया आपके पास, ये पॉइंट आया, आपको पता होना चाहिए डाइट्स के बारे में, फॉर्म कब हुआ, किसने फॉर्म किया, कोई कमेटी बैठा था, तो पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, मैं ये नहीं कह रही कि अगर 100-200 है तो वो 100-200 याद कर लो, होती है तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड टाइम में जितना प्रिपेयर कर सकते हैं उतना बेस्ट है। क्लियर? नेक्स्ट वन, कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। क्लियर? कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड, इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एजुकेशन के ऊपर, इन्होंने सबमिट किया था जो भी हमारे नेशनल एजुकेशन है उसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करी थी, वेरियस पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया, देन दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट, सो इट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट वन, 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस थ्रू, जो हम लोग बात करते हैं 10+2+3 जो सिस्टम है हमारे पास, क्लियर, तो वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, मुदालियर, तो बेसिकली ये हमारे पास कोठारी कमीशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें उन्होंने बात करी थी कि 10+2+3 सिस्टम जो है हमारा एजुकेशन का होना चाहिए। अगर आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करें, देन वी हैव 5+3+3+4, तो ऑन एंड राउंड वी हैव 15 ईयर्स जिसपे हम लोग एक स्टूडेंट पे फोकस करेंगे अपनी एजुकेशन के अंदर, वी आर गोइंग टू फोकस फॉर 15 ईयर्स। क्लियर है? अब 5 साल मैंने आपको बताया था, जिसमें से 3 साल हम लोग जो है फोकस करेंगे प्राइमरी के ऊपर, है ना, 3 साल हम लोग प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करेंगे, जिसमें कि हमारे पास जो है नर्सरी से लेके KG1 और KG2, देन वी हैव 2 classes फॉर क्लास 1 एंड क्लास 2, सो ऑन एंड राउंड 5 years वी हैव फॉर फाउंडेशन, है ना, जिसमें हम लोग एक बच्चे को जो है उसका बेस प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? देन वी हैव 3 years एंड 4 years, ऐसे एक्सटेंड करके वी हैव ऑन अराउंड 12 क्लासेस जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे उसकी। क्लियर? तो इसके लिए जो कमीशन था 10+2+3 के लिए कोठारी कमीशन। क्लियर है? मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे तो आपको पहले ही करा दिया था, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नेक के बारे में, ठीक है, यूजीसी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वैल्यू एजुकेशन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, NRIF से आपको क्वेश्चन आते हैं, तो मेक माई जो है आई ट्राई के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं पेपर तक और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो हम सारे के सारे कवर अप कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट।